हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज को। ये सारे जो एमसीक्यू होंगे वो रिलेटेड होंगे जियो के जनन से, ठीक है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हमने जो है क्लास 11th के लिए भी एमसीक्यू इस चैनल पे डाल रखे हुए हैं। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके नीट एमसीक्यू हिंदी मीडियम सर्च कीजिएगा तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? वहाँ पे क्लास 11th के हमने बहुत सारे एमसीक्यू करा रखे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? आई होप आप लोग को इसका आंसर पता होगा, ठीक है? ऑप्शन है अनिषेकजन, स्वयुग्मक, अनिषेकज फलन, युग्मक संलयन, ठीक है? ये नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, अनिषेक जनन, ठीक है? अगला प्रश्न, ऑफसेट किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? ऑप्शन है अनिषेक फलन, सूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अनिषेक जनन द्वारा, ठीक है? ये नीट 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो सारे प्रश्न यहाँ पे आपको पीवाईक्यू ही मिलेंगे, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। आप लोग सारे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सूत्री विभाजन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक ही बार ही पुष्पन होता है? ऑप्शन है आम, कटहल, बांस स्पीसीज, पपीता। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीट 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का वो हो जाएगा सी, बांस स्पीसीज। बांस ऐसी स्पीसीज जो बांस जो होते हैं वो पूरे अपने जीवन काल में एक ही बार उसमें पुष्प लगता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्नता लाने वाले नए अनुवांशिक संयोजन को उत्पन्न करता है? ऑप्शन है लैंगिक जनन, बीजांड कायिकी, बहुभ्रूणता, कायिक जनन, अनिषेक जनन, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ का, वो हो जाएगा फर्स्ट, लैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कॉलम फर्स्ट को कॉलम फर्स्ट को जो है सेकंड से सुमिलित करने के लिए, मिलान करने के लिए बोला गया है, ठीक है? कॉलम फर्स्ट में आपस में जुड़े स्त्रीकर युग्मकों का बनना, उच्च स्तर एस्कोमाइसिटीज कवक तंतु, एक लिंगी मादा पुष्प। और कॉलम फर्स्ट सेकंड जो है युग्मक जनन, स्त्री केसर, युक्तांड की, तीव्र केंद्र की। ए जो है वो मैच होगा थर्ड पर, बी फर्स्ट, सी फोर्थ पे और डी सेकंड पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आप लोग देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है केला, आलू और अदरक में पादप रूपांतरित तने में उपस्थित परों से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी, रुके हुए जल में उगती हुई जल हायसिंथ जल से ऑक्सीजन खींच लेती है जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन सी, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी चल अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं चल विजाणु कहलाती हैं। ये नीट 2016 का प्रश्न है, ठीक है? तो इसका पूछा है कौन सही नहीं है, तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है वो सही नहीं है। आलू, केला और अदरक में पादप रूपांतरित तने में उपस्थित परों से उत्पन्न होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से नहीं मिलाया गया है? इधर दिया जनन का प्रकार, इधर उदाहरण दिया गया है। द्विखंडन, सार्गेसम, कोनिडिया, पेंसिलियम, ऑफसेट, वाटर हाइसिंथ, राइजोम, केला। तो इसमें पूछा कौन सही रूप से नहीं मिलाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट, द्विखंडन सार्गेसम, ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन अकशाबिक युग्मकों की सहायता से सम युग्मकता दर्शाता है? ऑप्शन है सार्गेसम, एप्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। 2014 में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? 2014 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का डी, स्पाइरोगाइरा। प्रश्न संख्या 9, सामान्य लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनाता है? ऑप्शन है बीज की लंबी जीवन क्षमता, प्रवृत्ति, सुसुप्ति, नए अनुवांशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर
होते हैं विशाल जीव संहति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नो का, वो हो जाएगा सी, नए अनुवांशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं। प्रश्न संख्या 10, विशाल सॉरी अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? ऑप्शन है अर्धसूत्री कोशिका, कोनिडिया, जेम्यूल, गुरु बीजाणु। ये नीट 2013 का प्रश्न है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, अर्धसूत्री कोशिका। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस एक को सही मिलाया गया है? ठीक है, सही पूछा हुआ है इसमें। प्याज, बल्ब, अदरक, अंत, भुस्तारी, क्लेमाइडोमोनास, कोनिडिया, ईस्ट, चल बीजाणु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11th का, वो हो जाएगा फर्स्ट ए, प्याज, बल्ब। प्रश्न संख्या 12, आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आंखें कहते हैं वो क्या होती हैं? ऑप्शन है मूल कलिकाएं, पुष्प कलिकाएं, प्ररोह कलिकाएं, कच्ची कलिकाएं। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, कच्ची कलिकाएं। ये प्रश्न 2011 में पूछा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान देंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है भूस्तारिका, उप, ऊपरी भूस्तारी, अंतःभूस्तारी, भूस्तारी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, भूस्तारिका। प्रश्न संख्या 14, पुदीने में कायिक प्रवर्धन किससे होता है? पुदीने में कायिक प्रवर्धन किससे होता है? ऑप्शन है अंतःभूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारिक, प्रकंद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, अंतःभूस्तारी। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के दोनों पौधों का पत्तियों के टुकड़े से कायिक प्रजनन किया जाता है? तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं इसका। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन है ब्रायोफिलम तथा कैलेंचू, एगियो तथा कैलेंचू, एस्पेरगस तथा ब्रायोफिलम, क्रिस्थेमियम तथा एगियो। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट, ब्रायोफिलम तथा कैलेंचू। प्रश्न संख्या 16, अंडयुग्मकी में निषेचन प्रक्रिया के दौरान, अब ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, गतिविहीन एक छोटा मादा युग्मक और एक गतिशील नर युग्मक। ऑप्शन बी, एक बड़ा गतिविहीन मादा युग्मक और एक छोटा गतिशील नर युग्मक। ऑप्शन सी, एक बड़ा गतिविहीन मादा युग्मक और एक छोटा गतिविहीन नर युग्मक। एक बड़ा गतिशील मादा युग्मक और एक छोटा गतिविहीन नर युग्मक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एक बड़ा गतिविहीन मादा युग्मक और एक छोटा गतिशील नर युग्मक। प्रश्न संख्या 17, पुनरुद्भवन के दौरान एक अंग का दूसरे अंग में रूपांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन है मॉर्फोजेनेसिस, एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोलेसिस, एक्रिएशनरी वृद्धि। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एपीमॉर्फोसिस। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।